ओके, तो जैसे बच्चों हम लोग का लास्ट टाइम जो कल हमने किया था, बच्चों आगे बोल रहा हूँ, आपके पास जब भी क्वेश्चन करोगे, कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। करना है क्या बच्चों, पेपर निकालना है और आधा घंटा, है ना, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स लो, 45 मिनट्स लो, और क्या करो बच्चों, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और आपका टाइम छोड़ अभी, नेक्स्ट बोलोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका पहले 4 क्वेश्चन है। इन चारों में से जो भी आपको सही लगता है आप वो कर सकते हो। अगेन बच्चों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अभी करने की जरूरत नहीं है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हो यहाँ पर। अगेन ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, बिकॉज ये आपका आई गेस एस ब्लॉक का पार्ट है। थर्ड वाला क्वेश्चन कीजिए, कम ऑन। एलिमेंट है जो कि फोर्थ पीरियड में है और ग्रुप 16 का है। पूछा है द वैलेंस शेल, उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगा। पूछा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। हाँ दीपिका। पहले 4 में से थर्ड वाला करना है, 1 to 4 नहीं करनी है अभी आपको। जुम्मन दीपिका, क्वेश्चन क्या है, एक एलिमेंट है जो कि फोर्थ पीरियड में है और ग्रुप 16 में वो बिलोंग करता है। बोला क्या बच्चों, उसका उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैलेंस शेल में आपको बोला गया है। इजी क्वेश्चन है। फोर्थ पीरियड, बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गया बेटा, आप दोनों, आपका हुआ लबाना, होगा क्या कि बाकी है। JEE 2022 से पेपर है। ये इजी क्वेश्चन है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। दीपिका हो रहा है बच्चा आपका। दीपिका हो रहा है बच्चा आपका, वंश हो रहा है। दीपिका आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आगे बढ़ना है तो मुझे बोलिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो नमित। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन कीजिए बच्चा, हो कम गया ऑन। सर। ओके, ठीक है। डाइहाइड्रोजन विद कॉपर ऑक्साइड टू गिव डैश, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। कहाँ से पूछा है, अगेन नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन आ रहा है। बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी के लिए आप इसको जान सकते हो। बाय द एंड आपको अच्छे से इसके आंसर, जो अभी करना है वो क्वेश्चन आप कीजिए। तो अभी आपने एक क्वेश्चन किया, ठीक है ना, अभी आपने अभी एक क्वेश्चन किया है। बच्चों 7th and 8th क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है और 8th वाला क्वेश्चन आपका 9th से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन अभी तक आपने बच्चा एक क्वेश्चन किया है, बाकी 2 क्वेश्चन आपके सामने है। कीजिए बच्चा क्वेश्चन।
आपको याद होगा हमने पी ब्लॉक में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन को तो हमने देखा था। पेंटॉक्साइड बना रहा है, एक आपका ट्राइऑक्साइड बनाता है। जो स्टेटमेंट लिखा है उसको जरा देख के आंसर बताइए। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, आप 8th क्वेश्चन कीजिए। अगर मुझको पता है, मुझे बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर बच्चा इस पेपर अभी टारगेट करना चाहिए, आपको जितना हो बच्चों उतना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करना है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपका डायरेक्ट फॉर्म में स्टेबल होगा? क्या बोला आपने? आगे बढ़ो क्या नेक्स्ट करूँ? आंसर बताना। आंसर आंसर बताना नहीं है, खुद करके फिर नेक्स्ट बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वंश हुआ आपका? नैन्सी डन? तो बच्चा अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया। 3 में से आप मैक्सिमम जितना हो सकता कर सकते हो क्वेश्चन। आपने 3 किया, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हम्म 9, 10 एंड 11। बच्चों 10th वाला जो क्वेश्चन है, वो फैक्चर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा गया 10 चैप्टर से। आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा। 9th क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। 9th क्वेश्चन आज सुबह मैंने आपको बताया था, राइट है ना? जो 9th क्वेश्चन है बच्चा, हेलो नीति बच्चा, 9th क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया था क्लास के दौरान सुबह सुबह। अच्छा, वो 2022 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन समझ के पढ़ के आज बताने क्या आंसर आएगा इसका। हेलो शिता बच्चा, 9th क्वेश्चन आना ही चाहिए। JW 2022 के पे क्वेश्चन पेपर है ये। काफी क्वेश्चन समझने के लिए।
कम ऑन। ओके, नमित, नीति, क्वेश्चन आज समझ में कैसे कर रहे हैं? इशिता, नमित आ रहा है ना? Which one of the following structures are aromatic in nature? कौन सा आपका एरोमेटिक है हिसाब से? जो ट्रिक बता उससे आंसर आ जाएगा। जो ट्रिक बता था उससे आंसर आ जाएगा। ऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का ये पहला क्वेश्चन है। रूट किया बच्चा इसको। एक काम कीजिए, नहीं तो पोल में ऐसे कीजिए। जो भी आंसर है वो पोल में ऐसे कीजिए। जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था उससे आंसर आ जाएगा। वुडन कीजिए बच्चा। कितने लोग बच्चे ने वुडन कर लिया, हैंड रेस करो। ओके, क्या हुआ दीपिका? बोलो दीपिका, बोलो। नेटवर्क। ओके, नेटवर्क इशू हो रहा है। तो ठीक है दीपिका। नीति, इशिता, आपने वोट किया? आगे बढ़ रहे बच्चा, टाइम नहीं जा रहा है। अगेन देखो बच्चों, ऑर्गेनिक क्वेश्चन। बच्चों, ऑर्गेनिक का 13th एंड 14th क्वेश्चन है। HBr दिया गया है, आपको इसका आंसर बताना है। कम ऑन कीजिए, इजी क्वेश्चन है। 13th वाला क्वेश्चन और 18th वाला क्वेश्चन देखो, क्या लग रहा है क्या बनना चाहिए? थर्टीन वाला क्वेश्चन, बताओ बच्चों, क्या आंसर आ सकता है? पोल नहीं करना, आपको खुद नोट डाउन करना है। अगर आपको हो जाए तो अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। HBr बच्चा, इजी क्वेश्चन। HBr
बच्चा हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बहुत बार हमने HBr को ऐड किया, राइट। जहाँ पे आपका कार्बोकटन स्टेबल हो, वहां से करना है, कम ऑन। बच्चों 25 मिनट और है, ठीक है ना। और बच्चों क्वेश्चन का नोट डाउन करो क्या आंसर आ रहा है। जो भी आंसर है बच्चों उसका नोट डाउन कीजिए। फिर बच्चा हम 10-15 मिनट हम क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, आंसर को रिवाइज करेंगे। ये भी देखो, ये क्या बच्चों, ये भी पीएच है, यहाँ पी लिखा है खाली, यहाँ पीएच है, दोनों पीएच एल्डिहाइड है। और आपका यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म बन रहा है। तो ये क्या बच्चों होगा बताओ। बच्चा कौन सा नेम रिएक्शन है, ये देखो, ये आपका कौन सा नेम रिएक्शन है। ये आप पे कौन सा नेम रिएक्शन है। ये बच्चा आपका कैनिजरो, ये आपका कैनिजरो नेम रिएक्शन है। क्या आंसर आंसर बताइए। बच्चा अब अगर आप एकदम शांत बैठे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर कुछ बोलो सर, हम आगे बढ़े, तो हिंट दीजिए। आप बोलोगे तब बताऊंगा ना, नहीं तो कैसे बता पाऊंगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। कौन सा SN1 में नहीं बन सकता, ये बताना है। SN1 में क्या बनता है। आप देखो, अभी 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 और 4 अभी इसी पार्ट से। बच्चा रिस्पॉन्स ये चैट बॉक्स में यस या नो, या आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको तो मैं हिंट दे दिया। ये आपका कैनिजारो है, ये आपका ऑडिशन रिएक्शन है, और ये आपका SN2 रिएक्शन में पूछा गया है। कौन सा SN2 में नहीं बनेगा। सॉरी, SN1 में बच्चों क्या होता है। SN1 में क्या बनता है, कौन बताएगा। कार्बोकेटाइन। एकदम से बोला बच्चा, क्या बोला आपने, बोला कार्बोकटाइन। तो सिंपल से बता, जिसमें आपका कार्बोकटाइन इंस्टेबल है, जहां पे आपका नहीं बनेगा, वो आपका आंसर आएगा। मतलब जहां पे आपका इनएक्टिव होगा, वो आपका राइट आंसर होगा। एकदम से बोला बच्चा आपने, SN में आपका कार्बोकटाइन फॉर्म होता है, राइट। तो जहां पे कार्बोकटाइन अनस्टेबल होगा, वो आपको टिक, बिकॉज वो आपका इनएक्टिव होगा SN1 से। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, जरा देखिए।
या तो बच्चा आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। अगर आपका यहाँ सेल चला गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, तो क्या बनेगा, ये बन रहा है टर्शियरी कार्बोरेटम बन रहा है। तो ये तो सबसे स्टेबल, तो ये आंसर तो नहीं आ सकता मेरा, बिकॉज ये तो टर्शियरी बना रहा है। प्राइमरी जो अगर ये देखो तो क्या ये पॉजिटिव, क्या ये क्या है, ये डबल यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, क्या होगा, ये भी स्टेबल बन जाए, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा मेरा, बिकॉज ये स्टेबल है। अगर यहाँ से तो क्या होगा, सेकेंडरी हो जाएगा। पॉजिटिव बनेगा ये, और जैसे सेकंड और ये आपका स्टेबल है, कंपेयर स्टेबल है। अगर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस बनेगा, तो कैसे बच्चों, ये आपका एक बाईसाइक्लोकार्ब कंपाउंड है। तो होता क्या बच्चों, इसे इसे हम बोलते हैं ब्रिज पोजिशन। बच्चा ब्रिज पोजिशन में आपका कार्बोटाइन स्टेबल नहीं होता, क्या आंसर आपका, ये सी इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। बच्चा क्वेश्चंस को आप करना, मुझे करना नहीं है, क्वेश्चंस को आपको ही करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, प्लीज आप समझिए। चार क्वेश्चन पर, ये पांचों क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के। कीजिए, कम ऑन, मैं आपको टाइम देता हूँ करने का, कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है, ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। हाइड्रोजोनियम सॉल्ट वाला। हाँ सही बोला। अब अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं, अभी आप खाली आंसर टिक कीजिए। 16th 17th क्वेश्चन जो है वो आपका एक ही चैप्टर में से पूछा गया है। डन सर। डन, सबने कर लिया, नमित दोनों क्वेश्चन कर लिया, दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए। छह क्वेश्चन आ चुके हैं ऑर्गेनिक्स, एक एक पेपर के अंदर। बच्चों लास्ट 1 मिनट टाइम दूंगा बच्चों, सजा नहीं। वंश कर रहे हो, नमित कर रहे हो, कीजिए जरा बच्चे क्वेश्चन। नीति, सीमा, मतलब इशिता, दीपिका हो रहा है बच्चा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, आगे बढ़े कि वेट करूं? यस सर। बताओ बताओ, यस या नो, आगे बढ़े या नो? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ूं या वेट करूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो? आगे बढ़ो सर। ये क्वेश्चन भी करना नहीं है आपको, पॉलीमर वाला क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स डिपेंड ऑन डैश,
डायपोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन या अल्फा स्टैकिंग। बच्चों अभी तक आपने लसन टेस्ट के पढ़ा नहीं है, वो बच्चों में बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट होता है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो लसन टेस्ट के बारे में। तो देखो 20 क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है ना? सबने 20 क्वेश्चन लिख लिया, तो आपको इतना जल्दी फास्ट करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। आगे अगर आपको समझ में लग रहा है कि कर पाओगे तो मार्क फुल करे आगे बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ये और ये भी। अगर आपको पता अरे हाँ नहीं, ये नहीं, ये ऑटोमेटिक पार्ट नहीं, बिकॉज ये किया नहीं अपने अभी। पेंटावलेंट और ये वाला पार्ट, इसको अटेंड कर सकते थे, इसको दो क्वेश्चन नहीं। तो कितना बचो? 20 में से आपने 6 क्वेश्चन को लिफ्ट कर दिया है, बिकॉज जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आप देखो ऑर्गेनिक, हाल ऑर्गेनिक के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन, या दो, पांच या छः, 5 6 7, 7 क्वेश्चन बचा है, राइट? ऑर्गेनिक के 3 6 6 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के। ये रहा आपके, कोई 10 में से आपको 5 करने हैं, कोई 10 में से भी आपको खाली 5 ही करने हैं। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड करो जल्दी, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इजी क्वेश्चन है। वाई का वैल्यू क्या आएगा, चैट बॉक्स में बताइए। पहला क्वेश्चन इजी है। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। तो 5 में 2 तो अभी कर लोगे। थर्ड वाला ऑप्शन बताइए क्या आंसर आएगा। क्या बोला बच्चों? एस पी एक्स डी वाई आएगा, और आपको वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, पी एफ 5 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। थर्ड वाला क्या बच्चों इजी क्वेश्चन पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन वेपर प्रेशर से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है, टाइम लग गया, पर आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन किया बच्चा? बच्चा जितने जल्दी कर पाएगा, हम सॉल्यूशन और जल्दी कर पाएंगे। पी एफ 5 हाइब्रिडेशन क्या होगा? P3. sp3
PF क्या होगा? हाफ, फॉर्मूला यूज करो। कौन बच्चों यार, थर्ड फोर्थ तो इजी क्वेश्चन है बच्चा। The number of paired or plus number of unpaired electrons plus paired electrons. हाइब्रिडेशन में, अरे हाइब्रिडेशन बता, इसका हाइब्रिडेशन करो ना, और जो वाली होगा यहाँ पे भी लिख दो। वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, डी के जो वाले होगा यहाँ पे लिखना आपको, इजी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो। एक गैस एक्सपैंड आइसोथर्मल इन वैक्यूम एक्सपैंड कर रहा है, तो बोला हीट क्या आएगा? खाली 5 ही करना है तुमने, वो तो दो, चलो आपने दो यहाँ पे कर लिया यार, कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ। फिर चलो फॉर्मुला बेस्ड है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, बिकॉज टाइम अभी बचा नहीं है अभी मेरे पास। ये क्वेश्चन कर सकते हो, Yes. खाली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहे हैं उसका लिखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे, एक इलेक्ट्रॉन चेंज आने में 1 फैराडे जाता है, तो इसमें कितना बचा? इजी क्वेश्चन, 7th वन इज इजी। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों तो क्या बोला है? द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट सिनर्जिक बॉन्डिंग। हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला पार्ट। मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, और सिग्मा, और आपका लिगेंड टू मेटल आपका पाई बॉन्ड, कितने में होगा? क्या एक, दो और ये तीन कॉम्प्लेक्स दिया है, क्या तीनों में होगा? अगर तीनों में हो तो 3 लिखना है, दो में हो तो 2 लिखना है, वन में हो तो 1 लिखना है, अगर किसी भी नहीं हो तो आपको 0 लिखना है, आ जाएगा आपका आंसर। एट क्वेश्चन देखो अगेन बच्चों, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, पूरा आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। यह आपका फॉर्मुला यूज करके आपको एक्सएल निकालना है, लॉग 3 का वैल्यू दिया गया है। 6 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों निकालना है, क्या निकालना है हमें? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या एटलीस्ट ये तो बता सकते हो, क्या क्वेश्चन हार्ड या डिफिकल्ट है या इजी लग रहा है, क्या लग रहा है ये तो बता सकते हो?
नहीं सर ठीक है, उतने हार्ड नहीं है। अगर आपको टाइम से कोई बार टाइम लो, पर कोशिश कीजिए। आप 10 में से 4 क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी मिल गया। देखो आप अभी आपके सामने दिख रहा है ना, 4 में से 10 में से 4 क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया आपको। इसमें आपको खाली चेंज निकालना है, कितना चेंज आ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों मैं आपको 5 मिनट टाइम दूंगा, 45 को बच्चों में हम इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। यस सर। बिकॉज करना पड़े बच्चों। जी, तब तक जितने क्वेश्चन आपको देखें तो मुझे बोल दो, तो मैं आपको रिवाइज आपको आपको बोलना है कि सर मुझे और क्वेश्चन देखो, तो मैं आपको वो बता दूंगा। जो क्वेश्चन बोलो वो दिखाऊंगा, नहीं तो आप मुझे बोलो, जो बोल सकते हो। जो क्वेश्चन बोलूंगा वो दिखा दूंगा आपको। अब आप, अगर मैं आपको जनरली पूछूं, है ना, तो 30 क्वेश्चन आपने टोटल दिखा अभी, 20 एमसीक्यूज और 10 न्यूमेरिकल। कितना क्वेश्चन आप खुद से कर पाओ मुझे बताओ। आपको लग रहा है कि कर पाओगे आप आराम से? 3 3 क्वेश्चन? 14। ओके, 14 ओके, 14 15 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अगर आप 14 रेस्ट थोड़ा आगे जाने की कोशिश करना, 20 तक करने की कोशिश करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बच्चों लास्ट 2 मिनट से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये क्वेश्चन बच्चा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी का पूछा गया है। ओके, तो बच्चा हम सोल्यूशन देखना स्टार्ट करें, ठीक है ना। इसके आंसर क्या आया? 5 × 9 = 6 आया है क्या? चेक करते हैं क्या आंसर आता है। देखो, सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है। 5 तो नहीं है। क्या बोला, क्या बोला?
मैंने आपको कुछ गलत लिखा क्या यहाँ पे? सेवंथ में Yes, 5, ओके चेक करेंगे क्या कहाँ गए, कौन सेवंथ क्वेश्चन ना ये 6 आएगा। 6 आएगा। अब देखिए 6 कैसा है वो चेक करते हैं। ओके चेक करेंगे। आप देखो ये कोयल पार्ट दिख रहा है कहाँ पे? नहीं, ओके ये दिखा। ओके ये कुछ देखो जरा देखो, 16 ग्रुप एलिमेंट वाला पार्ट है। क्वेश्चन मुझे क्या पूछा? फोर्थ पीरियड पूछा था ना कि थर्ड पीरियड पूछा था? आई गेस फोर्थ पीरियड पूछा था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना, फोर्थ पीरियड पूछा था, राइट? फोर्थ पीरियड। तो सिंपल है, तो से ओ स्टाइल से तेल पॉलिश है ना, तो अगर आपका इसका 2s2 2p4 आएगा, इसका 3s2 3p4 आएगा, 4s2 4p4 Three third one. आएगा। ऐसे है ना, ऐसा आपको करना पड़ेगा। अरे ये गलत क्यों तो हो आई गेस गया? आपका क्वेश्चन तो आई गेस यहाँ पे कुछ गलत था, उन्होंने लिखने में मिस्टेक कर दिया होगा, मतलब सिर्फ टाइपिंग ये आएगा कर दिया सीरियल। होगा। क्या बोला है बच्चों? देखो यहाँ देखो, पीरियड 4 बोला, देखो पीरियड 4 बोला गया यहाँ पर, है ना? बी आएगा ना फिर? डी आएगा? डी कैसा आएगा बच्चा? ऑप्शन डी कैसा आएगा? अब देखो डी नहीं जो बोल रही आपका हूँ मैं, बी पीरियड बोल फर्स्ट रही है, हूँ। हाँ हाँ बी क्यों? तो पीरियड फर्स्ट में क्या आता है? आप बोलोगे हाइड्रोजन हीलियम आएगा, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, आएगा। यस सर। सॉरी हाइड्रोजन एन इज इक्वल टू 2 में फर्स्ट में आएगा। हाइड्रोजन हीलियम सेकंड में आएगा, सेकंड में आपका आएगा लिथियम लिथियम बेरियम बेरियम, ये वाला आएगा। यस थर्ड में सर। क्या बचा? इसमें सोडियम आएगा। आएगा, और मैग्नीशियम, फोर्थ पीरियड में क्या है? पोटाशियम, पोटेशियम, ये सब आएगा बच्चों, इसके अंदर आएगा। यस सर। तो टाली करना पड़ेगा बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना हार्ड तो नहीं है यस क्वेश्चन, सर। तो ये हमने कर लिया, ये कोई बात नहीं। ओके अब देखो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, ये करने की थी। देखो तो नाइट्रोजन अपॉन बच्चों, नाइट्रोजन कैसे कैसे हो रहा है ये आपका इसको ध्यान रखना बच्चों। ये आपका बेरियम नाइट्राइड से आपका थर्मोडिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसका ध्यान रखते हो, इसको आप अभी ध्यान रख सकते हो। 7 दो क्वेश्चन बच्चों, दो क्या लिखा? देखो पेंटा दो बच्चों क्या लिखा? देखो दिस आर मोर एसिडिक पेंटावैलेंट देन ऑक्साइड, ट्रावलिन ऑक्साइड ट्राइवैलेंट होगा। ऑक्साइड, तो बच्चा ध्यान रखना, ट्रावलिन तो बच्चों क्या होगा, जितना आपका ऑक्सीजन बढ़ेगा, है ना, तो आपका एसिडिटी और बढ़ेगा। और देखिए देखो क्या लिखा है, द एसिड ट्राइवेलेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द मेटल इंक्रीज हो रहा है। ये बच्चा क्या? अब देखो, अब पूछा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या आंसर बच्चों आपका क्या बनेगा बच्चों? आपका यू वाला बनेगा, वो आपका हाफ फील्ड बना रहा है। यू क्या बच्चों? ये आपका हाफ फील्ड बना रहा है। तो मैं बच्चों ये पार्ट यस सर। देखो, जो हमारा जब हम लिखते हैं ना, देखो ऐसे लिखते हैं, तो बच्चों ये सारे एलिमेंट्स बच्चों आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए +2 और +3 में, मैंने आपको बताया था। हमें क्या पता बच्चों, सी क्या होता है? ये आपका +4 में स्टेबल होता है, इसको ध्यान रखना। सेम बच्चों यू क्या, ये यू आपका +2 में स्टेबल, क्यों बच्चों? ये आपका हाफ फील्ड बना रहा है। एफ में आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हाफ फील्ड बना रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो सेम क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना? स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर लेगा, और क्या होगा? 1 2 3 4 सड़ के 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बॉन्ड कराएगा। ठीक है, तो ये बने, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। इन्होंने गलत किया, यहाँ पे इन्होंने डाला भी नहीं है, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा।
Yes, sir. तो क्या बना आपका कैसे बच्चों, ये आपका स्क्वायर प्लेन और आपका डायमेंटिक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके बारे में बात करते हो, तो ये क्या है बच्चों, देखो सर एक बार ऊपर का बताओ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, थ्री एड होता है ना, तो ऐसा अब क्या होगा, सडन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पैर पैरिंग हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा बच्चों, पैरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, DsP2 से शब्द बनेगा। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं कार्बन की बात करते हैं, तो क्या बच्चों, ये भी स्ट्रॉन्ग तो क्या होगा, ये पैर कर देगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा sp3 बनाएगा। कैसे बच्चों, टेट्राहेड्रल और डायमेंटिक है, इलेक्ट्रॉन सारे पेड है। तो और बच्चों जब हम बात करते हैं NiCl4 के बारे में, ये बच्चे क्या होगा, ये आपका होगा वीक, तो ये आपका sp3 बनाएगा, और ये होगा पैरामैग्नेटिक। कितना बच्चों आप बोलोगे, इसमें आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ये ध्यान रखना, इसमें आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा NiCl4 के अंदर। समझे बच्चे ये पार्ट? हाँ, नाइन्सी वन समझ यहाँ से कुछ पूछा जा रहा है। दूसरा बच्चों देखो, दूसरा क्वेश्चन को क्या बच्चों देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कौन सा आपको पश्चिम में काम बच्चों, तो ये आता है DT। तो बच्चे ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है 10 चैप्टर का यूसेस के बारे में, तो यहाँ पे DT यूज होता है बच्चों, पश्चिम में यूज होता है। देखो अब बच्चों ये देखो, ये क्या बच्चों का, ये एरोमेटिक होगा, क्यों बताओ बच्चों, 1 2 और माइनस से तो क्या होगा, ऐड तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर नेगेटिव होते कोई ऐड करना है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है और पॉजिटिव कुछ नहीं करना है, एरोमेटिक है, 1 2 3 4, क्या बच्चों, इवन इवन डबल बॉन्ड है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है, sp3 हाइब्रिडाइज बन, क्या बच्चों, ये यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइज बन रहा है, और ये क्या बच्चों, ये आपका है नॉन एरोमेटिक, बिकॉज बच्चों यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहेगा, 4 बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 2 3 4। तो बच्चों इन दोनों को बच्चा प्रॉपरली नोट कर लो, एक आपका नॉन एरोमेटिक है, एक आपका एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका एक sp3 का, यहाँ पे आपको एक sp3 कार्बन दिख रहा है आपको, इस वजह से। डन ये पार्ट, आ रहा समझ में कैसे क्या हमने किया? तो 2 आंसर क्या बच्चा, क्या बोलोगे, A एंड B इज द राइट आंसर, जो भी आपका ऑप्शन वहां पे होगा। अब देखो क्या बच्चों को, देखो अगेन, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्या बच्चों का स्टेबल कार्बोनेट बना, तो Br माइनस आके यहाँ पे अटैक है, तो क्या बना, ये आपका आंसर बनेगा। क्या बच्चों एडिशन रिएक्शन है कि नहीं है, ये आपका एडिशन Yes, रिएक्शन है। sir. देखो क्या है पूछे, देखो कैनिजरो, आज मैं करने वाला हूँ पार्ट, सब बच्चों को एल्डोल कैसे करने वाला हूँ, समझना। कैनिजरो रिएक्शन, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन है, सिंपल कैनिजरो। क्या बच्चों देखो, यहाँ जब आपका सेल में, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये आपका अनस्टेबल है, बिकॉज ब्रिज पोजिशन में आपका कार्बोटाइन स्टेबल नहीं होता, ब्रिज पोजिशन में आपका कार्बोटाइन, देखो ये ब्रिज है ना, देखो ये ब्रिज है, तो ब्रिज पोजिशन में आपका कार्बोटाइन स्टेबल नहीं होता। ब्रोमीन इन पर्सन पोलर, ये कैसे बच्चों, ये आपका पोलर सोलवेंट है, तो क्या बच्चों हर जगह ब्रोमीन है, मतलब कि यहाँ पे आपका ब्रोमीन 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 आ गया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो ब्रोमीन आ गया,
डायजोनियम सॉल्ट बनाया, H3PO3 क्या क्या बचेगा आपका यहाँ पे, इससे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या होगा, ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा, है ना। आप देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे, क्वेश्चन आप खुद देखिए। एलिफेटिक एमाइन, डायजोनियम सॉल्ट, और जब आपने इसे ऑर्डर किया ये आपका अल्कोहल बनेगा। अगेन बच्चों 13 चैप्टर क्वेश्चन है ये, पॉली में तो पढ़ना नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं। अल्फा लिख कैसे बच्चों क्वेश्चन लोगे, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आपने सही किया था क्वेश्चन ये पार्ट? Yes, आप sir. देखो, आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे करने जा रहे हैं। अगेन ये बच्चों इस रिएक्शन का नोट डाउन करना, जो बोल रहा बच्चों जो रिएक्शन उसको बच्चा आप नोट डाउन करना, नाइट्रोपुसाइड का, सोडियम नाइट्रोपुसाइड वाला पार्ट, ये आपका सोडियम नाइट्रोपुसाइड और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, इसको बच्चों आपको नोट डाउन करना है। अगेन ये आपका सोल्यूशन है, ये आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, दैट इज टाइटेशन पार्ट है, इसे हम करेंगे बाद में। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच अपन लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज करके आप इसका आंसर निकाला इन्होंने। देखो सर मैं सही हाइब्रिडाइजेशन पीसी, आप क्या बोलोगे? यही बोल रही थी मैं। sp3d 1 आएगा, तो y क्या आएगा, y आपका 1 आएगा। आइसोथर्मल पर से क्या होगा, वैक्यूम में क्या होता है, वर्क बटन जीरो के आपका क्या होगा, सही आपका पी एक्सटर्नल जीरो आएगा, तो हिट क्या आएगा, हिट भी आपका जीरो हो आएगा। जाएगी। आप ये देखिए, आप देखो मैं बच्चों अगेन बोलूंगा, 2022 का 28 जून का पेपर है। अब और आप देखिए क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आपको पूरा क्लियर डिफरेंस पता चल रहा होगा हमारे नॉर्मल टेस्ट में और जे के टेस्ट में। इससे बोल रहा बच्चों फॉर्मूला को बार बार कीजिए, क्या पता आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ये देखो, अब बताओ क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, बताइए जरा, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों? हमने ये फॉर्मूला यूज किया है? आप बोलोगे हमने ये फॉर्मूला यूज बहुत बार किया है। देखो क्या नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्डा नॉट। एंड क्या हमने केस पे निकलने नहीं सीखा है, ठीक है केएसपी भी निकालना सीखा है। स्पेसिफिक क्या होता है, लैम्डा क्या होगा, कपा इंटू मोलरिटी इंटू 1000 इंटू एम, कॉन्स्टेंट इंटू एम आएगा। तो ये क्वेश्चन में अप्लाई किया गया। तो देखो आप ये देखोगे आपने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा ही होगा फॉर श्योर। देखो ओके, तो जो क्वेश्चन कैसे बचा था, वो क्वेश्चन आपको चार्ज बैलेंस वाला क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन कैसे बचा था, Cr2O72 माइनस और क्रोमियम 3+। तो बच्चों में क्या, बच्चों क्या करूंगा मैं, करूँ ध्यान दो, कितना जा रहा है बच्चा रहा, ये जा रहा है +6, है ना। नहीं, इसका ऑक्सीडेशन में चेक करो कितना आएगा, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, x कितना आएगा, x आएगा +6 आएगा, +6 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, एक का प्लस, इसका क्या, इसका +6 है, और कितना बना, ये आपका +3 बना रहा है। तो ये यहाँ पे 2 क्रोमियम, यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, तो क्या बचोगा आपका एक, आप पे क्या रहा है, एक आपका एक क्रोमियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज जा रहा है, दो दो कितना करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन करेगा, है ना। देखो आपका मैंने यहाँ पे क्रोमियम का एक ही ऑक्सीजन, तो क्या आप जो एक्स की वैल्यू आई +6 आई, और +6 से क्या जा रहा है, +6 से +3 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज जा रहा है। तो एक क्रोमियम क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कितना क्रोमियम है, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, कितना करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो क्या आएगा, आप बोलोगे 6f आएगा। इज क्वेश्चन मैंने क्या किया था बच्चों, वहां पे मैंने ऐसे किया था 6 इंटू 96500, तो ये आपका आएगा कूलम में आ जाएगा, ये आपका कूलम में आंसर जाएगा, ये आंसर आपका आएगा कूलम में। देखो ये क्वेश्चन हाफ लाइफ का, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने कंपेयर करने वाला क्वेश्चन मतलब वहां से भी आप कर सकते हो।
देखो क्या हो, देखो क्या हो, बोलो बोलो, देखो ऑल मेटल कार्बन है सिनर्जी बॉन्ड, अगर ये सारे सिनर्जी बॉन्ड बन तो क्या आंसर आएगा इसका? 3 आंसर आएगा, सारे आंसर आएंगे, सारे इसके आंसर आएंगे। और बाकी लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना बच्चा, आपको खाली पर्सन निकलना है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे बाद में नंबर मोल से निकाल के। तो ये कैसे बच्चे, ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप परसेंट कैसे निकाल रहे हो, मोल नंबर मोल कैसे निकलता, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप प्लीज समझिए, क्या पार्ट बी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लगा आपको, पहले ये बताइए। आप बोलोगे इतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्वेश्चन को प्रॉपरली करो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा? देखो ऑर्गेनिक के इस पेपर में 6 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन, और जो बच्चों मैंने नोट करना उसको भी अच्छे से बच्चा नोट डाउन करना प्लीज, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को आप प्रॉपरली एक बार वापस टैली करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ, जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ प्रॉपर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और बच्चों हम मिलेंगे शाम को, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर बच्चा, टेक केयर, बाय।